बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम लोग सबक पढ़ रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। तो इसमें हमने पहले इसके किए थे दुरुस्त जवाबात का इंतखाब करें और एक सवाल किया था सवालात में से। तो आज हम लोग उससे आगे सफ़े की पढ़ाई करेंगे। आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 37 खोलें। इसको आज हम लोग करेंगे, उससे आगे का पढ़ेंगे। इसमें है तिजारत का आगाज़। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हुए तो तिजारत को पेशा बनाया। इसकी बड़ी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब भी तिजारत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार तिजारती काफ़िलों के साथ यमन, शाम और इराक़ की तरफ सफ़र किए और बेहतर मुनाफा कमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी एक चीज़ की तिजारत नहीं की, बल्कि जिस चीज़ की ज़रूरत मक्का में होती वो आप ख़रीद लाते और जो चीज़ दूसरे इलाकों में फ़रोख्त हो सकती थी वो अपने सामान तिजारत में ले जाते थे। ठीक है, तो इसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत के बारे में है कि जब वो जवान हुए तो उन्होंने तिजारत को अपना पेशा बनाया, यानी जो लेन देन का जो मामला होता है और जो सिलसिला है वो उन्होंने अपनाया। और इसकी वजह क्या थी कि उनके जो चचा थे अबू तालिब वो भी तिजारत किया करते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत को अपना पेशा बनाया और कई काफ़िलों के साथ वो सफ़र किया करते थे और वहाँ से मुनाफा भी कमाते थे। यानी कि जो चीज़ मतलब बेचते हैं तो इसमें से कुछ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को मुनाफा कहा जाता है। तो फिर यहाँ ये भी चीज़ है कि एक चीज़ की तिजारत नहीं की है उन्होंने। जो इर्द गिर्द की जो दूसरे इलाकों में चीज़ें फ़रोख्त हो सकती थी, मीन्स बिक सकती थी, उनको भी अपने सामान तिजारत में यहाँ साथ ले आया करते थे। उससे आगे बढ़ते हैं। दौरान तिजारत लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, अमानतदारी और अच्छे तरीके से माली मामला तय करने की आदत को देखा और जिन लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में लेन देन किया उन सब ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन, सादिक, सच बोलने वाला, अच्छे अखलाक व किरदार का मालिक और अच्छे तरीके से मामला तय करने वाला पाया। यही वजह थी कि ऐलान नबूवत से पहले कबल ही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक के नाम से पुकारने लगे। जी, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तिजारत का सिलसिला अपनाया हुआ था उसमें क्या है कि लोगों ने आप लोगों को बहुत ही ईमानदार और दयानतदार मतलब पाया, और जितने भी उनके मामलात होते थे उन सबको बहुत ही अच्छे अंदाज में करते थे। ठीक है, क्योंकि जब मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेन देन का सिलसिला कर रहे थे तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें वगैरह भी रखवाते थे, तो जैसी अमानत रखवाते थे वैसे ही उनको वापस भी मिल जाया करती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था वो भी लोगों में बहुत ही मशहूर था। आप उसने अखलाक के मालिक थे, तो वो उस वजह से जो आप है उस टाइम से ही आप जो है सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर हो गए। यानी सादिक मीन्स सच बोलने वाला, बहुत ज़्यादा सच बोलते थे, और अमीन यानी अमानतदार, तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से लोग पुकारने लगे, यानी उनका लक़ब भी मशहूर हो गया था सादिक और अमीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत मशहूर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और नेक मिजाज को देखते हुए मक्का की अमीर तरीन खातून हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि वो उनकी तिजारत के कामों को संभालने में उनकी मदद करें। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक और अमीन होने की जो मतलब वो था, वो मशहूर थे, तो उनकी जो ईमानदारी थी, दयानदारी थी और जो नेक मिजाज था उसकी वजह से वो जो है बहुत ही मशहूर थे। तो जो हज़रत खदीजा थी वो मक्का की बहुत मालदार खातून थी। उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जो थे तिजारत का जो काम था उसको संभालने के लिए उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि आप मेरा काम संभालें। उसके बाद अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दरख्वास्त कबूल की और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तिजारत खूब फैली और साथ काम करने वाले सब लोग हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद करने लगे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को पसंद फरमाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत भरोसा करती। कुछ अरसे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। वो ना सिर्फ अच्छी बीवी थीं बल्कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अच्छी दोस्त और साथी भी थीं। वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहद ख्याल रखती थीं और इस्लाम पर ईमान लाने वाली सबसे पहली खातून भी थीं।
जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौजज़े से कदरे परेशान हुए तो उस वक्त भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने परेशान हुए तो उस वक्त भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला। ऐलान नबूवत के बाद तमाम मुश्किल मरहलों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं। जी, यहाँ पे इस पैराग्राफ में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में भी बयान किया गया कि वो मालदार खातून थीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपना माल तिजारत जो है वो संभालने के लिए कहा और फिर जो है उनका जो काम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम करना शुरू किया। मतलब वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन उसमें उनको जो हज़रत मोहम्मद सल्लम का जो काम था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और फिर वो हज़रत मोहम्मद सल्लम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगीं और फिर ये कि उन्होंने नबी सल्लम ने उनके साथ निकाह भी किया, यानी कि उनके साथ शादी हुई और वो हज़रत मोहम्मद सल्लम की बहुत अच्छी बीवी भी थी और दोस्त भी थी। और जब उन पर नबी करीम सल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई तो काफ़ी परेशान थे, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ही नबी करीम सल्लम को संभाला और उनका हर मौके पर साथ दिए। जब ऐलान नबूवत यानी जब उन्होंने नबूवत का ऐलान कर लिया था तो उसके बाद हर मुश्किल मरहला जितने भी आए तो हज़रत खदीजा ने नबी करीम सल्लम का साथ दिया। अगला है हमारा मामलों की समझ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा वक्त अपने साथ रखते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में ही मामला समझने की तरबियत मिली थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो समझ और शऊर था कि मसले को फ़ौरन समझकर उसका हल निकाल लेते थे। मिजाज में लोगों की मोहब्बत, मासूमों और मज़लूमों के लिए हमदर्दी जैसी आदात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोगों का एक मकबूल रहनुमा बना दिया था। यहाँ मामलों की समझ के बारे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उनके साथ आपने ज़्यादा वक्त गुजारा है, जिस वजह से आपको तमाम जितने भी मामलात थे उनकी बचपन से ही समझ आ गई थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो समझ थी, उनकी जो अकल शऊर था, वो ज़्यादा उस मसले को जल्दी ही समझ लेते थे और लोगों के साथ जो हमदर्दी का था उनको बहुत ज़्यादा होती थी। और अब हम लोग इसके जो सवालात हैं वो हम करेंगे। इसमें हम लोग सवाल पहले 2 आप लोग कर चुके हैं। सवाल नंबर 3 है हल्फुल फजूल में शामिल होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या काम किए, तो उसका जवाब होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़लूमों, बेगुनाहों और मासूम लोगों के हक़ के लिए बहुत कोशिशें की। जो भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरियाद लाता, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद के लिए उठ खड़े होते। उसके बाद अगला सवाल है शाम के सफ़र के दौरान क्या वाक़या पेश आया। अब शाम जो वाक़या था वो इसमें बयान करना है। इसका जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम के तिजारती सफ़र पर गए। वहाँ बहीरा राहिब ने उन्हें आखिरी नबी की निशानियों के साथ पहचान लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से आपको वापस ले जाने को कहा, क्योंकि अगर यहूदियों को पता चल जाता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डालते। ये काम आप लोगों ने अपनी कॉपी पे करना है और इसके बाद जो है आप लोगों का किताब का काम है, सही गलत वो भी हम करते हैं। हम लोग की किताब का सफ़ा नंबर 42 है, इस पे आप लोग खोलेंगे और ये आप लोग किताब पे ही करेंगे। सवाल नंबर 3 है दर्ज जुमलों के सामने सही और गलत का निशान लगाएं। इसमें एक है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम अरब के लोग फ़ौरन ईमान ले आए, तो ये गलत है। नंबर 2 है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी को दोस्त दुश्मन सब मानते थे, जी हाँ ये ठीक लगाएं इस पर। नंबर 3 है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी तिजारत संभालने को नहीं कहा, तो ये गलत है जी, कहा था। नंबर 4 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात ने उन्हें मक्का का मकबूल रहनुमा बना दिया, जी तो इसको टिक लगाएंगे आप लोग। नंबर 5 पे है हज़रत अबू तालिब शाम के सफ़र के दौरान दमिश्क में रुके हुए थे, जी ये गलत है, ठीक है। तो ये वाला सवाल जो है आप लोग किताब पे करेंगे, ये वाला जो है आपका किताब का काम है। जो बाकी सवाल हैं वो आप लोग अपनी कॉपी पे करेंगे। आज का हमारा लेक्चर इतना था। इस काम को आप लोग अपनी कॉपीज़ पे और बुक्स पे कर लें और जो भी अब आप लोगों को बताया गया है कि इनके जो मार्क्स हैं वो आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में शामिल होंगे, तो आप लोग अपना काम करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ऑफिस के नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं।